अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? माय वॉइस इज क्लियर। एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आपको। ओके। मुझे समझ नहीं आता कि और लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते। बस हमारा कुछ कैनवा इंटरफेस थोड़ा सा रह गया, फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पाएंगे। ओके। वैसे ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि बस हम थोड़ा सा सिखाएंगे कैनवा इंटरफेस के बारे में, देन हम डायरेक्ट टास्क देंगे। हो सकता है, बट मैं यहाँ पे सबको सिखाने आया हूँ ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है अगर मैं फ्री में सिखा रहा हूँ तो कोई सीखना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई रिकॉर्डिंग भी देखता है तो प्लीज इम्प्लीमेंट किया कीजिए एंड अपने टास्क के बारे में शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट करें। ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। माई स्क्रीन इज विजिबल। एक बार कंफर्म कर दीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, माई स्क्रीन विजिबल। ओके। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कैनवा पर। तो हमारा कुछ इंटरफेस रह गया था, मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में पूरा बता दिया था। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसे रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। यहाँ से हम पहले कोई पोस्टर ले लेते हैं। या फिर हम ब्लैंक पेज से स्टार्ट करें। ऐसे करते हैं, कोई पोस्टर ले लेते हैं। ओके। ये हमारा बिरयानी का पोस्टर आ रहा है क्योंकि मैंने इसे कंटिन्यू डिजाइन कर रखा है ना। मैंने इससे पहले यूज करा था, तो मैं हम इस पर ही इसको आज इस पर ही एडिट करेंगे। मैंने आपको पूरा इंटरफेस बता दिया है, जैसे आपको टेम्पलेट्स कहाँ से लेने हैं या फिर होम पेज पर क्या होता है, आपको पोस्टर कहाँ से लेना है, मैंने आपको सब बता दिया है। ओके। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में वहाँ बता दिया है। देन हम आते हैं। मैंने आपको टेम्पलेट्स का क्लियर कर दिया। ओके। एलिमेंट्स का हमारा क्लियर हो गया। टेक्स्ट का हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं गैलरी पर। गैलरी में क्या होता है, अगर हमें कोई फोटोज लेकर आनी है अपनी गैलरी से। ओके। तो हमें क्या करना होगा, गैलरी से यहाँ पे कोई सी आप फोटोज लेकर आ सकते हो, अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये जो मेरा पोस्टर है, बर्गर पोस्टर, मैं इसे लेकर आता हूँ। ओके। तो मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे लिख कर आ रहा है ऐड टू पेज। जैसे हम ऐड टू पेज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पेज में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐड एज न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज क्रिएट होकर वहां पर ये फोटो आ जाएगा। ओके। इस बात का आप ख्याल रखना। अगर आपको उसी पेज पर लेकर आना है अपना इमेज तो आप ऐड टू पेज कर सकते हो, और अगर आपको दूसरे पेज पर लेकर आना है तो आप ऐड एज न्यू पेज कर सकते हो। अब मुझे इसी पेज पर लेकर आना है तो मैं ऐड टू पेज पर क्लिक करूंगा। मेरा ये फोटो जो इमेज है हमारा, वो इस पेज पर आ गया। अब मुझे इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखो आप, हमारे पास नीचे ऑप्शंस अनलॉक हो गए। ओके। सबसे पहले आता है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का क्या होता है, अगर हमें ये इमेज नहीं लेनी थी, हमें दूसरी इमेज लेनी थी, तो हमें क्या करना होगा, हम दोबारा गैलरी में जाकर थोड़ी ऐसे करेंगे, हम इसी इमेज को रिप्लेस कर देंगे। कैसे, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें अपना आप गैलरी में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से आप अपनी इमेज को जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो। ओके। मुझे इसे रिप्लेस नहीं करना तो मैं इसे हटा देता हूँ सिंपली। सिलेक्ट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, आप बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। देन हमारा आता है एडजस्ट। ये हमारा एडवांस फीचर है बहुत ज्यादा, तो इसको मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लूंगा, तो आप वहां से इसे यूज कर सकते हो। ओके। देन हमारा आता है बीजी रिमूव। ये आपके प्रो वर्जन में यूज होगा। आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन है तो तभी आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, अदरवाइज नहीं कर सकते। देन हमारा आता है इमेज टूल्स।
ये भी थोड़ा मतलब एडवांस फीचर है। ये जब मैं आपको इमेजेस का सेशन लूंगा ना, इमेजेस का सेशन, उसमें आपको मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इमेज को आप कैसे एडवांस में एडिट कर सकते हो। ओके, इमेज टूल्स आपको मैं उसमें ही बता दूंगा। देन हमारा आता है पिक्सल इरेजर। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम किसी भी चीज को इरेज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये लिख कर आ रहा है, मैंने कहाँ से, ये आप ध्यान से देखना मैंने क्या करा। पहले इमेज मेरी ऐसी थी, मैंने इमेज पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पर अलग ऑप्शन शो होने लग गए। अब इन ऑप्शन में स्क्रॉल करूंगा थोड़ा सारा, यहाँ पर मुझे इमेज टूल्स मिलेगा, इसके बराबर में ही मुझे दिखेगा पिक्सल इरेजर का। जैसे ही मैं पिक्सल इरेजर पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कुछ भी चाहूँ वो इरेज कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये ब्रश का साइज है, यहाँ पे लिखा आ रहा है इरेज। ओके, नेन यहाँ पे लिखा आ रहा है साइज। आप चाहो तो इसका साइज ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। ऐसे करके देखो, ये आप कैनवास पर देख रहे हो कम ज्यादा साइज हो रहा है, इसका मतलब हम ब्रश का साइज चेंज कम या ज्यादा कर भी सकते हैं। मुझे इतना रखना है, मैं इतना रखूंगा। देन मैं यहाँ से जैसे मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है ऑर्डर नाउ। तो मैं सिंपली इसको ऐसे करूंगा, ये देखो आप, इस पे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये राइट का ऑप्शन दिखा रहा है इधर, इधर ऑप्शन जो दिखा रहा है राइट का, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इरेज हो जाएगा। ये देखो आप, ये हमारा इरेज हो गया। ऐसा इरेज हुआ कि इमेज से ही मतलब इमेज ही चली गई हमारी, इरेज हो गया पीछे से ये पूरा। तो आप चाहो तो इसका इरेज यूज भी कर सकते हो अपने पोस्टर्स में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसे वापस लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अंडू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ से इसे सही करूंगा वापस। ये देखो, ये वापस इसका सही हो गया। देन हम थोड़ा आगे और चलते हैं। हमारा आता है स्टाइल मैच। ये भी आपका एक एडवांस ऑप्शन है। इसके जब मैं आपकी देखिए आपकी बॉस अभी आपकी सिर्फ 7 ही क्लास नहीं होंगी, मैंने 7 डेज की मेंटरशिप रखी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको टाइपोग्राफी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा, आप कैसे इमेज को कस्टमाइज कर सकते हो, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं, या फिर डिजाइन को बनाने के लिए क्या क्या माइंडसेट करना पड़ता है, मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ या 7 डेज ही मिलेगा, नहीं, आपको आप 7 डेज से ज्यादा हो यहाँ पर। ओके, और वैसे आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए है। आप कभी भी चाहो तो इस कम्युनिटी में जो भी आप डाउट्स आपको होंगे वो आप यहाँ पूछ सकते हो, एंड अपने टास्क भी रिव्यू करा सकते हो। ओके, हम आते हैं अपने अब पोस्टर पर। मैंने आपको बता दिया पिक्सल इरेजर का। ओके, अब हम आते हैं स्टाइल मैच पर। स्टाइल मैच अभी नहीं आ रहा है हम, क्योंकि हमारा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा। हम थोड़ा आगे आते हैं। फिल्टर्स का मैं अभी रहने देते हैं, ऐप्स का मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ऐप्स भी अलग एक ऑप्शन सेशन लूंगा जब आपको बताऊंगा। क्रॉप का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्रॉप से क्या होता है, हमने कोई इमेज ली, ऐसा करता हूँ मैं, ये जो हमारी इमेज है ना, इसको मैं दूसरे पेज पे लेकर आ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो हमारा प्लस का आइकन था मैंने आपको बताया था, यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं एक नया पेज क्रिएट कर लूंगा। अब इसका कलर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस पेज था, ये वाला हमारा पेज जिसमें हमारा टेम्पलेट यूज हुआ है, इसका कलर भी ग्रीन है, इसलिए हमारा ये कलर भी ग्रीन आ गया। अदरवाइज ये ग्रीन नहीं आता। ओके, अब मैं इसका कलर क्या करूंगा, मैं इसका कलर चेंज करके, या तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा या फिर डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा। इसका मैं कलर डिलीट कर दिया। इस पेज को जो हमारी इमेज है, मुझे इसको लेकर आना है पेज नंबर 2 में। अब मैंने आपको बताया था हम कैसे लेकर आ सकते हैं। मैं इसको होल्ड कर रहूंगा, देन मैं लेकर आऊंगा इसे थोड़ा नीचे और यहाँ पर ले जाकर छोड़ दूंगा। हमारे इस पेज में आ गया। ओके, अब मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसे करके हमने ऐसे कर लिया। ओके, हम थोड़ा आगे चलते हैं। इमेज पे क्लिक करके मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आए थे, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। देन हम आएंगे क्रॉप वाले ऑप्शन पे। ओके, क्रॉप से आप क्या कर सकते हो, आप इमेज को कम ज्यादा कर सकते हो। आपको करके दिखाता हूँ मैं। लिख के मेरा पहले स्मार्ट क्रॉप, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अपने हिसाब से करके दे देगा इसका एआई। ओके, देन अगर आप मैन्युअली भी करना चाहो, जैसे लिख कर आ रहा है इधर, इधर ये जो कॉर्नर्स पर क्या आना है ना ऊपर नीचे, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको क्रॉप कर सकते हो। जैसे मुझे इतना रखना है इसका, है ना, अब मैं इतना कर दूंगा। देन यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन आ रहा है इधर साइड में,
इधर ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा इमेज इतना आ जाएगा, देखो आप। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो, आप इमेज को क्रॉप यहाँ से भी कर सकते हो, ये ज्यादा इजी वे है वैसे। मैंने बस आपको बताने के लिए करा, वैसे आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, इधर से भी कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा करना चाहो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसके आपके बहुत तरीके हैं आपको इसको क्रॉप करने के लिए। ओके, इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। मैंने आपको बता दी, सॉरी, मैं आपको क्रॉप का बताया। देन हमारा आता है कलर्स। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखना, कैनवा के अंदर कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनका हम कलर चेंज नहीं कर सकते, और कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर मेरे पास कलर चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनका हम कलर चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो, मैं कलर चेंज करूंगा तो हमें सिर्फ यहाँ पर दो कलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसमें तो कलर बहुत सारे यूज हुए हैं, तो हमें सिर्फ दो कलर क्यों दिखा रहा है? इसलिए अगर आप कोई सा भी कलर चेंज करोगे, जैसे मैं ग्रीन वाले पर क्लिक करता हूँ और मैं ग्रीन से हटाकर मैं इसे, आप, ये पूरी तरीके से कलर चेंज नहीं करेगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमारा रहेगा। ओके, तो आप इमेजेस कलर चेंज ना करना, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। ओके, जैसे इस टाइम हमारा बर्गर पोस्टर, ये इमेज अब खराब हो चुकी है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे वापस सही करता हूँ। कैसे करूंगा? ये अंडो बटन लिखा है पर इसे अंडू बटन बोलते हैं। जैसे मैं इसे क्लिक करता रहूंगा, ये ऑल अपने आप ही हमारा बर्गर पोस्टर ठीक हो जाएगा। देन हमारा आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या कर सकते हो आप, इसके जो आसपास आप लाइंस दे सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले से मैं छोटा कर देता हूँ। नीचे दिख के हमारे पास कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, आप इनकी मदद से इसके बॉर्डर पर, जो इसके आसपास आप लाइंस लेके आ सकते हो। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम, ये जो हमारे ये वाली लाइंस है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। ये सब इसके स्टाइल्स हैं, आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी एग्जांपल पर ये लेता हूँ। ये ध्यान रखना, अभी इस टाइम हमारे पास कोई लाइंस नहीं है, तो अभी देखो यहाँ पर क्लिक हुआ है। अगर हमें लाइंस ऐड करनी है तो हम ये वाला क्लिक करेंगे। क्लिक करूंगा मैं इस पर। अब देखना आप, इसकी जो आसपास देखना आप, ये इधर मैं राइट पे क्लिक करूंगा, ये देखो आप, ये इधर लाइंस बनकर आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनके लाइंस की थिकनेस को ज्यादा करना है, मतलब इनके लाइंस को थोड़ा मोटा करना है। तो मैं कैसे करूंगा? दोबारा इमेज पर क्लिक करूंगा, स्लाइड करूंगा। देन हमारे पास आएगा ऑप्शन स्टाइल का, उस पर जाकर नीचे लिख कर आ रहा है स्ट्रोक वेट, नीचे लिख कर आ रहा है यहाँ पर स्ट्रोक वेट। यहाँ से मैं इसके जो हमारी थिकनेस है उसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखो आप, मैं थिकनेस ज्यादा कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, कम कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको हटाना है, मतलब मुझे आउटलाइन ही हटानी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो लिख कर आ रहा है सर्कल, इधर जो आ रहा है ना नीचे को, इधर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी आउटलाइन हट जाएगी। अब एक बार आप और ध्यान रखना, मुझे पहले मैं दोबारा लाइन लेकर आता हूँ अपनी, इससे थोड़ा थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है, देखो ये पहले स्ट्रोक कलर, ये जो पहले ये ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं था, क्योंकि हमने इसे आउटलाइन नहीं दी हुई थी। लेकिन अब हमने इसे आउटलाइन दे दी है, तो इस अभी हमारे पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस ऑप्शन से, मैं जो हमारी आउटलाइन है इस टाइम ब्लैक कलर की है, लेकिन हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो आप, मैं चाहूँ तो ऑरेंज कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, व्हाइट कर सकता हूँ, ब्लैक भी कर सकता हूँ। जो कलर हम चाहें वो कलर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, इतना आपको सॉर्ट हुआ। अब मैं इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देता हूँ। देन हम आते हैं कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स के लिए आपको वही मैंने बताया, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, देखिए कॉर्नर्स का क्या होता है, ये जो हमारी आउटलाइंस आई है ना, इसका हम कॉर्नर भी कर सकते हैं। जैसे हम, देखो आप देखते रहे ना ध्यान से, ये देखो आप, ये देखो, आप देख रहे हो साइड में जो हमारा कॉर्नर्स, मतलब जो आउटलाइन लगी हुई थी, इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहा है। ये देखो आप यहाँ से कॉर्नर्स भी राउंड कर सकते हो। सॉर्ट हुआ। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। देन हमारा आता है शेडोज। आप यहाँ से अपनी इमेज को शेडो भी दे सकते हो। ओके, जैसे मैंने शेडो पर क्लिक किया,
यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए। पहला कौन सा ऑप्शन आया, नोन, इसका मतलब मेरे पास कोई भी शेडो नहीं है। देन हमारे पास आता है ग्लो, यहाँ से देखो साइड में शेडो आ गई, ये देखो आप नोटिस करना, ये देखो आप शेडो आ गई यहाँ पर। अब हम दूसरे पे क्लिक करेंगे यानी ड्रॉप, तो हमारे पास अलग शेडो आ गई। ये शेडोज की टाइप्स हैं। यहाँ से आप आउटलाइन शेडो दे सकते हो, या फिर कर्व शेडो दे सकते हो, ओके, या फिर आप पेज लिफ्ट वाला शेडो दे सकते हो, एंगलेड वाला शेडो दे सकते हो। आप जो चाहो वहां पर शेडो दे सकते हो, ओके, सिर्फ यही ऑप्शंस आपका अवेलेबल है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर शेडो नहीं देनी तो मैं नोन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसे राइट करके हटा दूंगा। एनिमेट हमारा अलग से एक टॉपिक रहेगा, तो इसे हम एनिमेट को अलग सेशन में समझेंगे। देन हमारा था ट्रांसपेरेंसी। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, है ना, देन लेयर्स, पोजीशन, नज, एंड थोड़ा आगे स्क्रॉल करके हमारे पास आएगा मोर। तो ये ऑप्शंस ना सेम ही रहते हैं, ओके। आप टेक्स्ट ले लो, या कोई एलिमेंट ले लो, या फिर कोई इमेज ले लो, कोई भी आप चीज ले लो, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर चीज में। ट्रांसपेरेंसी आपको एलिमेंट में मिल जाएगा, टेक्स्ट में मिल जाएगा, इमेज में मिल जाएगा, वीडियो हो जाए या फिर 3D एलिमेंट, आपको हर चीज में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। लेयर्स का ऑप्शन आपको हर चीज में मिल जाएगा, पोजीशन का मिल जाएगा, नज का मिल जाएगा, एंड मोर का मिल जाएगा। अब इनसे होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, सिंपल, ओके। यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हो, इधर लिख कर आ रहा है देखो आप, मुझे जैसे यहाँ पर 60 करनी है, 60 पे क्लिक करूंगा, नीचे देन यहाँ पर लिख कर नीचे आ रहा है ना ब्लू कलर का एरो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ की इसकी ट्रांसपेरेंसी 60 हो गई। मैं इसको फुल कर देता हूँ। अब लेयर्स का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लेयर्स के शायद मैंने नहीं बताया, एक बार मैं आपके पास आता हूँ, आप पहले मुझे बताइए जितना मैंने आपको बताया उतना आपको शॉर्ट हुआ, मतलब आपके उतना समझ में आया, मुझे बताइए जल्दी आप, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बताइए। ओके, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको लेयर्स वाला समझा दिया था क्या, नहीं तो फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा लेयर्स वाला ऑप्शन। जल्दी बताइए, फिर मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, बताइए जल्दी। बताइए भाई, मैंने आपको लेयर्स वाला ऑप्शन बता दिया था या नहीं, अगर बता दिया था तो यस लिखिए, अगर नहीं बताया तो नो लिखिए, ओके। जल्दी बताइए। लेयर्स वाला आपको मैंने ऑप्शन बता दिया था आई थिंक। चलिए हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल, हम आते हैं कैनवा पर। लेयर्स के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। ये एलिमेंट्स ऐड करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं पेज फर्स्ट पे चला जाता हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूंगा लेयर्स वाला ऑप्शन, ओके। मैं किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट या किसी चीज पर भी क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ बिरयानी पे क्लिक करा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सब ऑप्शन सेम होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, लेयर्स, पोजिशन, नज एंड मोर, ये ऑप्शन यहाँ पर सेम रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लेयर्स का आपका क्या काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लेयर्स आ चुकी हैं इसकी, इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स ये दिखा रहा है आपको, मैं जिस जिस पर क्लिक कर रहा हूँ ये उस पर सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स यहाँ पर यूज हो चुके हैं, ओके। ये आप ध्यान देना इस चीज पर, देखो आप कैनवास पर ध्यान देना, मैं जिस लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ उस पर वो सिलेक्ट हो रहा है, ओके। लेयर्स का सिंपली यही ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा दे रहा होगा सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट वाला ऑप्शन से क्या होता है, जैसे मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया, ओके, यहाँ से मैं क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा चीजों को एक साथ मूव करना है या मुझे एक साथ लेकर आना है। जैसे ऑर्डर नाउ का बटन इस टाइम हम मैंने क्लिक कर रखा है, तो उसके नीचे जो सब हेडिंग आ रही है, रुको मैं दोबारा लेकर आता हूँ आपको। ये हमारा ऑर्डर नाउ का ऑप्शन है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर नाउ का बटन और ये जो सब हेडिंग है, इन दोनों को मुझे साथ में मूव करना है। अब मैं कैसे करूंगा, अगर मैं मैनुअली करूंगा तो वो अलग अलग हो जाएगा,
अब मुझे साथ में मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। ये सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इधर या इधर, सिलेक्ट वाला ऑप्शन, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अ, इधर मैं सिलेक्ट पे क्लिक किया। अब जो मेरी सब हेडिंग है मैंने उस वाली लेयर पर क्लिक कर दिया, तो ये देखो आप सेलेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, इनको ग्रुप कर देना है। देखो यहाँ पर हमारे पास नया ऑप्शन अवेलेबल हो गया ग्रुप करने का। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके एलिमेंट्स ग्रुप हो जाएंगे। इसका मतलब आप इनको अब जहाँ भी मूव करोगे ये एक साथ ही मूव होंगे। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है। इससे आप एक साथ ही मूव कर सकते हो किसी बिना मतलब किसी भी चीज़ को खराब करे हुए। जैसे अब मेरे पास बिरयानी की प्लेट थी, अगर मैं बिरयानी प्लेट को, अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बिरयानी की जो प्लेट है वो पीछे है एंड हमारा टेक्स्ट आगे है, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, वो सिलेक्ट तो हो नहीं रहा, मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन में। लेयर्स वाला ऑप्शन आ गया, नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये आपको बिरयानी वाला लेयर दिख रहा होगा जिसमें बिरयानी की प्लेट रखी हुई है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो बिरयानी हमारा सिलेक्ट हो गया। अब देखो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो आप लेयर्स का भी ये फायदा है कि आप यहाँ से अगर आपके कोई चीज हाथ में नहीं आ रही है तो आप लेयर्स में जाकर उसे सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो एंड उसे जहां पर चाहो वहां उसे मूव कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है लेयर्स का। ये शॉर्ट हुआ हमारा लेयर्स वाला ऑप्शन। हम दोबारा इस इमेज पर आते हैं, इस वाले ऑप्शन पर। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इमेज पर हम क्लिक करते हैं। हमारा भी फिल्टर्स रह गया है, मैं आपको मैंने बता दिया, आपको बाद में बताऊंगा मैं ये। ओके, मैं आपको ये वाला ऑप्शन और बता देता हूँ। ये फ्लिप वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज या टेक्स्ट या फिर कोई भी एलिमेंट हो आप उसे फ्लिप कर सकते हो। ये देखो फ्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए मेरे पास। कौन कौन से, मैं दोबारा लेके चलता हूँ आपको। ये मेरे पास दो ऑप्शन शो होने लग गए। एक तो आ गया फ्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देन फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल में फ्लिप हो जाएगा। देखो आप, हो गया। अब मुझे वर्टिकल करना है तो ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ये देखो आप। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अपनी इमेज, एलिमेंट या टेक्स्ट के साथ। हमारा शॉर्ट हुआ ये चीज। हम आगे आते हैं, कलर का मैंने आपको बता दिया, स्टाइल का बता दिया, कॉर्नर्स का बता दिया, शेडो का बता दिया, एनिमेट हम अभी रहने देते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम समझ गए, लेयर्स हम समझ गए। देन हमारा आता है पोजीशन। अब यहाँ पर देखो ये हमारा चीज अनलॉक नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ इमेज है। अगर हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए मुझे आपको फर्स्ट वाले पेज पर लाना होगा। मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बिरयानी पर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, पोजीशन में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होने लग गए। पहला क्या होता है, फॉरवर्ड। उससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो सबसे आगे आ जाएगा। इस टाइम क्या है आप ध्यान से देखो, इस टाइम जो हमारा टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है चिकन, उसके नीचे है। अब हमें क्या करना है, हमें चिकन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमें पीछे लेकर आना है और हमारा जो बिरयानी टेक्स्ट है हमें उसे आगे लेकर आना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉरवर्ड का, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, इसे आगे लेकर आ सकते हो। मैं क्लिक करूंगा फॉरवर्ड पे, ये देखो आप, आगे हमारा आगे। देन मैं दोबारा फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, अभी सबसे आगे नहीं आया है, अगर सबसे आगे आता तो ये हमारे पास ऑप्शन शो नहीं होते। ओके, मैं और फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो देखो इस टाइम हमारा ये जो टेक्स्ट है ये सबसे आगे आ गया। अगर ये हमें एक एक करके करना होता है तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, और अगर हमें एक बार में ही करना होता है तो हम टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं। अब ऐसे ही ये बैकवर्ड का वो है, अगर हम बैकवर्ड पे एक एक कर करना चाहें तो ये एक एक करके पीछे जाता रहेगा, और अगर हम एक बार में चाहें तो एक बार में इसे हम पीछे लेके आ सकते हैं। सिंपल है इसका हिसाब, अगर आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो। देन हमारा आता है अलाइन का ऑप्शन। ये भी बहुत यूजफुल है, मैं आपको पहले इसकी इमेज को छोटा कर देता हूँ। पोजिशन में जाते हैं, देन अलाइन। यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब हमारे पास सेंटर वाला ऑप्शन अनलॉक नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी सेंटर में है, हमारे पोस्टर के बिल्कुल सेंटर में है। और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे टॉप, हम जैसे टॉप पर क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट टॉप पे चला गया।
हमें क्या करना है, हमें लेकर आना है इसे मिडिल में, तो मिडिल में आ जाएगा। हमें लेकर आना है इसे बॉटम में, बॉटम में आ जाएगा। लेफ्ट लेकर आना है, लेफ्ट चला जाएगा। राइट लेकर आना है, राइट चला जाएगा। आप यहाँ सेंटर भी कर सकते हो। ओके, तो मुझे क्या करना है, इसे वापस ले आकर मैं उधर प्लेस कर देता हूँ। ये हमारा क्लियर हुआ। ओके, हम दोबारा पेज नंबर 2 पर आते हैं। इमेज पे क्लिक करूंगा। मैंने आपको पोजीशन का बता दिया। नच से आप क्या कर सकते हो, आप इधर उधर कर सकते हो। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो मूव, लेकिन अगर हमें छोटी सी छोटी डिटेल को अगर हमें मूव कराना होता है तो हम नच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि से वो बारीकी से इधर इधर हो जाए। ये देखो आप, मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतने आराम आराम से ये हो रहा है। ये हमें, जैसे हम नंबर्स ऐड करते हैं ना, या फिर कोई लोगो या फिर कोई छोटी डिटेल ऐड करते हैं, तो उससे ये हमारा बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हमें मैनुअली करना नहीं पड़ता। यहाँ से आप यूज कर सकते हो। नच का हमारा क्लियर हुआ। मोर का आपका मैंने बता दिया था ऑलरेडी, जब हमने बताया था। ओके, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। इससे पहले मैं हटा देता हूँ। अब हम लेकर आते हैं एलिमेंट्स में से कोई शेप लेकर आते हैं। ओके, जैसे स्क्वायर में रिसेंटली यूज में से स्क्वायर शेप ले लेता हूँ। इसे मैं अपने पेज पे ऐड करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे करके मैं इसे बड़ा कर लिया। अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन यहाँ पर अनलॉक हुए। पहले मेरे पास कोई ऑप्शन अनलॉक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने शेप पर क्लिक किया, मेरे पास नीचे ऑप्शंस अनलॉक हो गए, कुछ इस तरह के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, शेप्स। अगर आपको शेप को रिप्लेस करना है, मतलब इसकी जगह कोई और सा शेप लेकर आना है, तो आप शेप पर क्लिक करोगे। आप यहाँ से उस शेप को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये स्क्वायर है, मुझे इसको सर्कल करना है, सर्कल हो जाएगा। ट्रायंगल करना है, ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, मुझे ये वाली शेप करनी है, ये वाली हो जाएगी। ये वाली शेप करनी है, ये वाली हो जाएगी। ओके, आप चाहो तो यहाँ से भी शेप को चेंज कर सकते हो। मुझे यही रखना है, मैं यही रखूंगा। देन हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट का। आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन आप चाहो तो इसका यूज नहीं करना, क्योंकि मैं भी इसका यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है, हम टेक्स्ट को फिर रिमूव नहीं कर सकते। ओके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से भी टेक्स्ट इसके ऊपर लिख सकते हो। और जो आप टेक्स्ट लिखोगे ना, वो सिर्फ इस शेप के ऊपर ही रहेगा। उस शेप को, उस टेक्स्ट को आप मूव नहीं कर सकते। अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहोगे, तो पूरा आपका शेप मूव होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ अपना, ओके, देखो आप तो कितना छोटा लिखा जा रहा है, पहली बात तो वो कितना छोटा हो गया। ओके, तो आप देखो टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते, सिर्फ पूरा शेप ही मूव होगा। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए मैं इसे भी हटा देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता था कि आप यहाँ से भी टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, देन हमारा आता है कलर। आप यहाँ से इसका शेप का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो आप चाहो तो यहाँ पर आपका अपना खुद का कलर भी क्रिएट कर सकते हो। नीचे यहाँ पे कलर व्हील आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हो। ओके, अगर आपको कलर कोड पता है, रुकिए शायद कुछ ग्लिच हो गया, मैं आपको अभी आता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। रुकिए, कोई डाउट है? क्या रिपीट करना है अरीजा जी, बताइए। आपको कहाँ से रिपीट करना है, बताइए एक बार और। या फिर आप ऐसा करना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर मैं आप रिपीट करने चले जाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना, एंड हम बाद में सीख भी नहीं पाएंगे। ओके, तो आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा और मेरे लिए भी इजी रहेगा। ओके, अगर मैं आपको कोई बात नहीं है, देखिए अगर मैं आपको बताना अब इस टाइम बताने चला गया तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देन में अगर रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है, और फिर मैं आपको इतना सिखा भी नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ। ओके, क्योंकि आप इतना टाइम दे रहे हो यहाँ पर सीखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप सही करके सीखो। ओके, चलिए आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। हम आते हैं अपने यहाँ पर। रुकिए, पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सो माई स्क्रीन विजिबल। हम चलते हैं अपने। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से शेप लेकर उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ऐसे करके। अगर आपके पास कलर कोड है, कलर कोड मीन्स ये जो लिख कर आ रहा है नीचे टेक्स्ट, इसको बोलते हैं कलर कोड।
या अगर आपके पास कोई कलर कोड है तो आप यहाँ से वो कलर कोड ले आकर वो भी कर सकते हो, मतलब पेस्ट कर सकते हो, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ये ये देखो, ये जो ऑप्शन था ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले, एक सेकंड। पहले मैं से कलर पूरा येलो कर लेता हूँ जैसा पहले था। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर। ठीक है, या आप कलर ड्रॉप भी बोल सकते हो, आई ड्रॉपर बोलते हैं वैसे इसे। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो आप, एक सर्कल आ गया हमारे कैनवास पर। इससे क्या होता है, आप इस सर्कल को जहां मूव करोगे ना, आपका जो शेप होगा उसका कलर चेंज होता रहेगा। देखो आप, ये देखो मैंने व्हाइट कैनवास पर करा, व्हाइट पर हो गया। मैंने इस जहां पर क्लिक करूंगा, देखो वहां पर मेरे टेक्स्ट को इसका सॉरी कलर चेंज होने लग गया शेप का। ओके, आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो आप। और जिस पे ले जाकर मैं छोड़ दूंगा वही इसका कलर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पर्पल आ रहा है, इस पे मैं छोड़ दूंगा ले जाकर, कलर इसका पर्पल हो गया। सिंपल है। ओके, इसका यूज यही होता है। देन हमारा आता है ग्रेडेंट। ग्रेडेंट का मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा जो कलर होते हैं उसे हम ग्रेडेंट्स बोलते हैं। इस पे क्लिक करूंगा, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखो इनने अपना आप एक कलर यूज क्रिएट कर दिया, आप चाहो तो इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। या फिर एक कलर को आप ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख कर आ रहा है इधर प्लस का आइकन, यहाँ से आप एक इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक कलर ऐड हो जाएगा। फिर आप जिस कलर पे क्लिक करोगे वो कलर आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने मर्जी से। ओके, मैं इसे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। देन हमारा ऑप्शन आता है नीचे को, यहाँ पर आपको स्टाइल्स दिख जाते हैं यहाँ पे थोड़े सारे। ये देखो आप ये स्टाइल यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, जो आप स्टाइल चाहो वो स्टाइल आप यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो आप यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप डाउन पैक एंड पैक जैसे क्लिक करोगे, आप यहाँ से भी कलर इसका ले सकते हो। यहाँ से देखो आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते हो। ओके, देन हमारा फिर से स्टाइल का ऑप्शन आ गया। स्टाइल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आउटलाइन दे सकते हैं। कॉर्नर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑप्शन सब सेम रहेंगे। बी फॉर्मेट, आई डोंट नो ये ऑप्शन क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्लिक करके देखते हैं। देखो ये किसी चीज पे क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि ये इसका ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, ये इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसे हम रहने देते हैं क्योंकि इस पर क्लिक ही नहीं हो रहा। ओके, इसे हम रहने देते हैं क्योंकि ये पता नहीं इस पर क्यों ऑप्शन आ रहा है। आई थिंक मैंने टैक्स लिखा था ना, इसलिए ऑप्शन अनलॉक हो गया होगा। लेकिन अभी ये इस टाइम कुछ भी यूज नहीं हो रहा है क्योंकि टैक्स इसके ऊपर से मैंने हटा दिया है। ओके, ये टैक्स के काम में आता है। जब हम टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था ना पिछली बार जब हमने लास्ट सेशन लिया था तो उसमें मैंने आपको टेक्स्ट का बताया था कि आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो। तो ये जब भी अनलॉक होता है, एडवांस वाला भी ऑप्शन जब भी अनलॉक होगा, देखो ये भी किसी काम का नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आपको लेके चलता हूँ। ये लिख कर आ रहा है ना इफेक्ट्स वाला ऑप्शन, तो हम क्लिक करेंगे। देन देखो हम यहाँ पे इसको इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ ऑप्शन है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। हम गए इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, ये इफेक्ट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। इफेक्ट्स में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हम कहाँ पर हैं इस टाइम, शेडो में। हम क्या कर सकते हैं, इसे ड्रॉप डाउन वाला इफेक्ट दे सकते हैं या फिर ग्लो वाला इफेक्ट दे सकते हैं, इको वाला इफेक्ट दे सकते हैं। देखो आप इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, इधर आप साइड से देखना। ये देखो आप, ये देखो यहाँ पर हम इसको इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, देन हमारा एडवांस वाला ऑप्शन, इसका भी वही देखो, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। ये देखो आप इसका ये चेंज कर सकते हो, आप इसे इफेक्ट दे सकते हो। सिंपली यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसका इफेक्ट। ओके, जो चाहो आप यहाँ से इफेक्ट इसे दे सकते हो। आप इसे अपने अलग अलग जो पोस्टर बनाते हो आप, उसमें आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं इस शेप को। या फिर आगे कुछ और है, नहीं कुछ आगे कुछ नहीं है। मैंने आपको इन सब ऑप्शंस का मैंने आपको बताया, जैसे ये सब ऑप्शन हर आप चाहो टेक्स्ट ले लो या फिर कोई इमेज ले लो या फिर आप कोई सी भी चीज ले लो, आपको ये ऑप्शन हर चीज में सेम मिलेंगे। ओके, सिंपल। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा शेप वाला क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या क्या चीज हमारी क्लियर हो गई, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, गैलरी, ये हमारा क्लियर हो गया ऑप्शन। आगे स्क्रॉल करते हैं।
ब्रांड वाला ऑप्शन आता है, इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मेरा भी अनलॉक नहीं है। ओके। और सेकंड बात ये, हम अगर किसी ब्रांड के लिए कुछ बना रहे होते हैं ना, तब हमें हमारा ये ऑप्शन यूजफुल होता है, अदरवाइज ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है। एंड ये हमारे लिए अनलॉक भी नहीं होता। अगर आप कैनवा प्रो अगर इसकी रियल वेबसाइट से लोगे तभी आपको ये ऑप्शन अनलॉक मिलेगा। अदरवाइज अगर कैनवा किसी टीम के थ्रू लोगे तो ये आपको टीम अनलॉक करके नहीं देती। ओके, तो हम इसे रहने देते हैं। अपलोड्स वाला हमारा ऑप्शन आता है। अब देखो ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, जो हमारा अपलोड वाला ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखो आप, हम अपनी गैलरी में आ गए। गैलरी में नहीं आ गए, ये कैनवा की एक, समझ लो कैनवा की एक तरह से गैलरी होती है। मैं इसे ऊपर करता हूँ, ये देखो। अब इसके अंदर आपको देखो जितने भी इमेजेस शो कर रहा है ना, इसका मतलब मैं इनको यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी अपने पोस्टर्स में। ये देखो, अब ये देखो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बर्गर पोस्टर सबसे ऊपर। इसका मतलब मैंने देखो अभी यूज करा था ना इसे, तो ये अपलोड्स वाले ऑप्शन में आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ से भी यूज कर सकते हो अपने, जैसे आपको कोई लेकर आना है ना अपनी गैलरी में, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो यहाँ से भी यूज कर सकते हो। तो ये भी आपका बहुत यूजफुल फीचर है। मैं इसे हटा देता हूँ। अब हमारे पास आता है टूल्स वाला ऑप्शन। आई थिंक मैंने आपको बताया था नहीं, मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ आपको। टूल्स वाला ऑप्शन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है पेंसिल। आप यहाँ से अपने कैनवास पर लिख भी सकते हो। कैनवास क्या होता है, कैनवास ये जो हमारा ये जो पूरा है इसे हम कैनवास बोलते हैं या फिर पेज भी बोलते हैं। ओके। जैसे मैं इस पर पेंसिल पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ से इस पर लिख भी सकते हो कुछ भी। ओके। आप चाहो तो पेन की तरह लिख सकते हो, मार्कर की तरह लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, या फिर इसे इरेज भी कर सकते हो। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, या से फिर आप ड्राइंग का वो ब्रश का कम या ज्यादा कर सकते हो। ये हमारा क्लियर हुआ। आप यहाँ से शेप भी ले सकते हो, आप वहां से भी शेप ले सकते हो, आप यहाँ से भी शेप ले सकते हो। ओके, कोई से भी आप शेप चाहो यहाँ से आप शेप ले सकते हो। देन हमारा आता है लाइंस। लाइंस आप यहाँ से ले सकते हो, ये देखो। आप चाहो तो एलिमेंट से भी लाइंस ले सकते हो। ओके। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर दिया। देन हमारा आता है नोट्स। आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एक यहाँ पर नोट ले लेता हूँ। ऐसे करके आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे नोट्स होते हैं ना हम अपने वॉल पर चिपकाते हैं, वैसे नोट्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ओके, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है ना सेम टू सेम वैसे ही ऑप्शन ये है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देन हमारा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ओके, ये यहाँ से वैसे ये किसी काम में नहीं आते हैं। देखो जैसे मैं आपको ये वाले ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना, टूल्स वाला ऑप्शन, ये लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। इवनली मैं ही बहुत कम यूज करता हूँ। जब मुझे लाइंस लेनी होती है ना, जब ही मैं इसका यूज करता हूँ। जब मुझे लाइंस लेनी होती है तो सिंपली यहाँ से लाइंस लेना आसान होता है, तो मैं लाइंस यहाँ से ले लेता हूँ। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इनका यूज ही नहीं करता क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। मेरा पता है क्या गोल है, अगर एक बार आप कैनवा यूज करना सीख गए, जैसे आप आज आपको मैं, ये हमारी लास्ट क्लास है कैनवा इंटरफेस की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे में, तो उस क्लास में आपको क्या करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा। ओके, यानी आपको सिंपल वे में समझाऊंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, टाइपोग्राफी क्या होती है। मेरे उसमें इंस्टाग्राम स्टोरी में जब मैंने क्वेश्चन बॉक्स डाला था तो बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया था कि उन्हें टाइपोग्राफी में बहुत परेशानी आती है एंड उन्हें आइडियाज नहीं आते, लेकिन अभी उन्होंने किसी ने भी सेशन ज्वाइन नहीं किया है। चलिए मैं उनसे कह दूंगा कि अब हमारा सेशन जो मेन चीज़ है वो आने वाला है, क्योंकि जो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो अभी ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें कैनवा ऑलरेडी आता है और वो चाहते हैं कि वो टाइपोग्राफी सीख जाएं या फिर क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना सीख जाएं, इसलिए वो इस टाइम अभी ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं उन्हें बता दूंगा, तो एक अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं ग्रुप में। तो अब वो उन्हें मैं सिखाना शुरू कर दूंगा एंड सबको मैं बताऊंगा कि डिजाइनिंग क्या होती है एंड डिजाइनिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एंड क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से लाते हैं। ओके, तो अब आज हम इंशाल्लाह पूरा कैनवा इंटरफेस क्लियर कर लेंगे। ऑलरेडी हमारा 80% हो गया है, बस आपको कुछ आपको बताने रह गए हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ये टूल्स वाला ऑप्शन पूरा क्लियर हो गया। देन हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पर। जैसे हम प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी तक डिजाइन्स बनाए होंगे वो यहाँ पर
शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखो आप, ये मैं डिजाइन बना चुका हूँ। ऑल पर क्लिक है, डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पर मैं मेरे डिजाइन आ गए जो मैंने अब तक बनाए हैं। ये जिनका मैंने टेम्पलेट का यूज किया है वो भी यहाँ पर आ गए। ओके, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे। एप्स का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अलग से एक वो है। कंपोनेंट्स हम रहने देते हैं, मैजिक मीडिया रहने देते हैं, चार्ट्स रहने देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन यूजलेस तो नहीं कहूंगा लेकिन इनका यूज नहीं पड़ता। आप चाहे थंबनेल डिजाइनर हो या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर हो या फिर कोई पोस्टर डिजाइनर हो, आपको इनका यूज नहीं पड़ेगा। ये पीपीटी बनाने के काम में आते हैं आई थिंक। जो लोग पीपीटी बनाते हैं या फिर अलग से कोई चीज बनाते हैं उनके काम में आते होंगे। देन आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये फ्रेम मेकर, टाइप वॉर्प, टाइप एक्सट्रूड, टाइप ग्रेडियंट, ये सब एप्स के नेम हैं। ओके, जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, ये सब एप्स के नेम हैं। जो मैं एप्स यूज कर चुका हूँ वो यहाँ पर आ गए हैं। एप्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं तो ये एक कैनवा के अंदर ऐप होते हैं जिनका हम यूज करके अपने काम को इजी बना सकते हैं। अब देखो ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं आपको अभी बताने बैठ गया तो 1-2 घंटे मुझे इसी टॉपिक को कवर करने में लग जाएंगे। तो इसे हम रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है ना, उससे क्विक रिवीजन देते हैं। जो आपको मैंने अभी तक दो क्लासेस में जो बता चुका हूँ उसका हम क्विक रिवीजन लेंगे। देन फिर हम अपने टास्क के ऊपर बढ़ेंगे कि आपका टास्क क्या है। देन जो आपको समझ में नहीं आया होगा मैं आपके एंड में डाउट्स भी क्लियर करूंगा। ओके, अब एक हम क्विक रिवीजन लेते हैं। पहले हम आते हैं अपने होम पेज पर। होम पेज का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सर्च बार, यहाँ से आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हो जो भी आप चाहो। देन हमारा आता है कंटिन्यू डिजाइनिंग, यहाँ से आपने जो डिजाइन बनाए होंगे आपके वो दिखाई देगा। गेट स्टार्टेड, यहाँ से आप साइज ले सकते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, जो आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। पॉपुलर एंड कैनवा, यहाँ पे जो आपको साइज दिखाई दे रहे हैं ये कैनवा के अंदर पॉपुलर हैं, आप चाहो तो यहाँ से यूज कर सकते हो। क्विक एक्शन बटन, ये आपको मैंने अभी नहीं बताया है क्योंकि ये इमेजेस वाला ऑप्शन में जब मैं यूज करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, देन यहाँ पे आ गया एक्सप्लोर मोर टेम्पलेट्स, यहाँ से आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, है ना। टेम्पलेट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहो तो एक्सप्लोर मोर टेम्पलेट्स कर सकते हो, ब्राउज कैटेगरी कर सकते हो, या मैंने आपको ये बताया आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो। देन हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, टेम्पलेट्स के बहुत सारे ऑप्शन है। देन मैंने आपको बताया योर डिजाइन। ओके, योर डिजाइन मैंने आपको बता दिया कि जो आपके डिजाइन आपने आपने क्रिएट किए होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहो तो बस सर्च भी कर सकते हो, टाइप, कैटेगरी, ओनर, जो आप चाहो यहाँ सर्च कर सकते हो। ओके, देन मैंने आपको टेम्पलेट का पूरा कवर कर दिया कि आप ऊपर टेम्पलेट कैटेगरी सर्च कर सकते हो, आप किस टाइप में चाहिए। ओके, आपको पोस्टर चाहिए, वर्कशीट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, या सीवी या फोटो, या आपको जो भी टाइप चाहिए, वीडियो टाइप चाहिए, आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैंने आपको टैबलेट का बता दिया। मोर वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। मोर पे आप ब्रांड का मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रांड एक अलग से ऑप्शन होता है, अगर आप ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो ये ऑप्शन जब अनलॉक होता है। कैनवा एआई को मैंने आपको बता दिया। ओके, कैनवा एआई में क्या क्या होता है मैं आपको एप्स के बारे में भी जब बताऊंगा डिटेल में, इसको रहने देते हैं। ड्रीम्स लैब का मैंने आपको बता दिया, क्लासरूम का मैंने आपको बता दिया, डिजाइनिंग स्कूल का बता दिया, योर अकाउंट का मैंने आपको बता दिया, एंड ट्रैश का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हुआ हमारा क्विक रिवीजन। अब मैं हम आते हैं अपने टास्क के ऊपर। पहले ऐसा करता हूँ मैं आपके डाउट्स लेता हूँ, जो आपको जो भी डाउट्स हैं आपके सॉल्व यहीं पर हो जाएं। चलिए मुझे आप बताइए, आपको कोई डाउट्स है अभी तक, या फिर कुछ अभी तक समझ में नहीं आया हो आप मुझे बताइए फास्ट। बताइए भाई, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अभी। समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ करे ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड या कैनवा से रिलेटेड तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको जैसे भी सेशन लगा करे, आप अगर देखिए, अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं सेशन में कोई इंप्रूवमेंट करूं, ओके,
कि आपको मेरे सिखाने का अंदाज अगर कुछ ऐसे लगे या फिर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, आप ग्रुप में फीडबैक दे दिया करें। देन वहां से मैं आपको बता, फिर मैं उसमें देखूंगा तो मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो आप मुझे प्लीज ग्रुप में एक फीडबैक दे दिया करिए ताकि मैं उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलिए मैं आपको अब टास्क समझा देता हूँ। और लोग देखिए, आपने और मेंटोर को देखा होगा, मैंने पर्सनली जिन मेंटोर को देखा है वो बहुत टाइम लेते हैं कैनवा सिखाने के लिए। वैसे सबका अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन आप कैनवा सीखना, मैं आपको बताऊं तो इतना मुश्किल नहीं है। आप कैनवा को, मतलब कैनवा सिर्फ एक टूल है, आप उसे बहुत जल्दी सीख सकते हो। अगर कैनवा अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो बस आपको ग्राफिक्स के बारे में सीखना होता है। देन फिर आप डिजाइन बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि ये बहुत मुश्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब से अगर आप आपकी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता चल जाएगा, तो आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी किसी भी पोस्टर, थंबनेल या किसी चीज को बनाने के लिए। ओके, चलिए मैं आपकी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम आपको टास्क बताते हैं। ओके सो हम चलते हैं अपने कैनवा पर। मैंने आपको ऑल क्लियर कर दिया है कि कौन सा क्या करना है, आपका कलर, शेप का कलर कहाँ से चेंज होता है और क्या चीज़ कहाँ से चेंज होती है, मैंने आपको ऑल क्लियर कर दिया है। अब आपका टास्क क्या है, आप कैनवा ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। आप चाहो तो आपको एक टेम्पलेट लेना है, आप कोई से भी टेम्पलेट ले सकते हो। आप चाहो तो यहीं से सर्च कर सकते हो या फिर टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में आकर भी सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है, सर्च करना है आपको फूड पोस्टर। अब देखिए, फूड पोस्टर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो मेंटोर होते हैं ना, जो सिखाने की कोशिश करते हैं वो फूड पोस्टर से करते हैं। क्यों? क्योंकि फूड पोस्टर सबसे इजी वे है एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि यहाँ से आप जल्दी समझ पाते हो चीज़ों को, इसलिए लोग ज़्यादातर फूड पोस्टर देना प्रेफर करते हैं। तो आपको भी जल्दी मतलब सीखना है तो हम भी फूड पोस्टर लिखेंगे। अगर मैं आपको दूसरा पोस्टर बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको यूज़ करना, इसलिए हम फूड पोस्टर यहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं एंड यहाँ से कोई भी हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट शो होना शुरू हो गए। अब आपका टास्क क्या है, आपको फूड पोस्टर्स सर्च करना है टेम्पलेट्स में। देन आपको यहाँ से कोई सा भी फूड पोस्टर सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये वाला फूड पोस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला लिख कर आ रहा है यार, ये वाला पोस्टर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पोस्टर है इसको आपको एडिट करना है। ओके, आपको यहाँ पर एक चीज नहीं करनी, दो चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ऑब्जर्व भी करना है। जैसे ऑब्जर्व आप कैसे करोगे, आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें क्या क्या चीज यूज हुई है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है बेस्ट मेन्यू, जैसे ही मैं बेस्ट मेन्यू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ गए। अब मुझे क्या करना है, आपको इसको, इसका फॉन्ट देखना है कि इस पे कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे इधर, तो आपको देखना है इसमें फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है। देखो यहाँ पे लिख कर आ गया, इसका मतलब ये वाला फॉन्ट इस पर यूज हुआ है। ओके, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है। सेकंड थिंग इज, यहाँ पर कौन सा कलर यूज हुआ है। यहाँ पे लिखा है कलर, तो आपको ये भी देखना है यहाँ पर कौन सा कलर यूज हुआ है। ओके, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये से यहाँ पर इसका बैकग्राउंड में क्या यूज हुआ है एलिमेंट, आपको क्लिक करके देखना है। ओके, मुझे एक मिनट देना आप। ओके, मैंने आपको बताया टेक्स्ट का, आपको टेक्स्ट को एब्जॉर्ब करना है। जैसे आपको पहले क्लिक करना है, फिर इसका आपको फॉन्ट देखना है, फॉन्ट आपने देख लिया। देन आपको इसका कलर देखना है। ओके, इसका कलर कौन सा यूज हुआ है। देन आपको बी फॉर्मेट में जाके इसका देखना है। देखो यहाँ पर क्लिक हो रहा है ना कैपिटल लेटर, इसका मतलब कैपिटल लेटर में आपको ये भी ऑब्जर्व करना है। मतलब आपको हर चीज पे क्लिक करके उसे एब्जॉर्ब करना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आपको बैकग्राउंड भी देखना है, देखो आप
यहाँ पे सब चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, देन आपको इसमें चेंजेस भी करने हैं। एग्जाम्पल, ये हमारी इमेज है, ये इमेज यूज हुई है हमारी, सॉरी, ये वाली इमेज हमारी यूज हुई है। आपको इस इमेज को रिप्लेस करके दूसरी इमेज लेकर आनी है। जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स में आके इमेज ले सकते हो, ऐसे ही आपको करना है। एंड देखो यहाँ पर ये शेप का यूज हुआ है, ओके, आउटलाइन का भी यूज हुआ है, तो आप यहाँ से भी आउटलाइन का यूज कर सकते हो एंड इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो आपका टास्क मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेम्पलेट को ऑब्जर्व करना है जो आप पोस्टर यूज करोगे, ओके। उस टेम्पलेट को आपको यूज करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर यूज हुआ है, कौन सा इसमें टेक्स्ट यूज हुआ है, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, आपको इसमें सब ऑब्जर्व करना है, ओके। देन आपको यूज करना है, ओ सॉरी, देन आपको इस टेम्पलेट को जो आप ऑब्जर्व करोगे उसी टेम्पलेट को आपको एडिट करना है। फिर आपको मुझे, या फिर आप पर्सनली भी कर सकते हो या फिर आप ग्रुप में भी कर सकते हो। आपको एक, जैसे ये पोस्टर है मेरा, है ना, अब इस पोस्टर को मैं आपको ओरिजिनल, मतलब आप मुझे एक पोस्टर ओरिजिनल सेंड करोगे और एक पोस्टर जो आपने रिक्रिएट किया होगा वो आप सेंड करोगे, ओके। आप चाहो तो पर्सनल भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मुझे आप ग्रुप में भी कर सकते हो। ये मैं प्रेफर करूंगा आप ग्रुप में ही करना, क्योंकि फिर और लोगों को पता चल जाएगा कि टास्क देना शुरू हो गए हैं, फिर और लोग भी आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, आई मीन। आपका टास्क मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको टेम्पलेट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन में आके कोई से भी एक टेम्पलेट लेना है। देन आपको उस टेम्पलेट को कैनवास में लाकर ऑब्जर्व करना है कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, कौन सा कलर यूज हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पर यूज हुई है। देन आपको उसी टेम्पलेट को रिक्रिएट करना है और एक ओरिजिनल टेम्पलेट और एक रिक्रिएट वाला टेम्पलेट आपको ग्रुप में शेयर करने हैं। सॉर्टेड। चलिए, अब मैं आपके पास आता हूँ। अब मुझे आप बताइए, जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। ओके, आपको टास्क अपना सबमिट करना है ग्रुप में, इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी थर्सडे में, या फिर अगर कुछ, मेरे ख्याल से एक इवेंट आ रहा है मेरा ऑलरेडी, अगर कुछ भी, अगर बीच में अगर मुझे क्लास पोस्टपोन करनी पड़ेगी तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ ग्रुप में एक्टिव रहा कीजिए। जैसे मैंने कल हमारा वेदर थोड़ा ख़राब हो गया था हमारे एरिया का, यहाँ बारिश बहुत हो रही थी, ओके, इसलिए मैं आपको ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ अपडेट, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए करिए, ओके। अब इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं थर्सडे में, ओके। जो भी अनाउंसमेंट होगी आप ग्रुप में चेक कर लेना एंड फीडबैक ज़रूर दे देना, ताकि जो भी आपको मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट करनी हो, ओके, मैं वो इम्प्रूवमेंट कर सकूं, या फिर जैसा भी आपको क्लास लगी हो आप मुझे बता देना, मतलब ग्रुप में शेयर कर देना, ओके। इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अब थर्सडे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके। अस्सलाम वालेकुम, हम मिलते हैं आपको थर्सडे में। अल्लाह हाफिज़।